is our fifth lecture on chapter relation between the roots and coefficient of an equation, and today we will find the condition that the roots of the given equation satisfy a given relation. उसके बेसिस पे हमें कुछ कंडीशन फाइंड करनी है. बेसिकली इस एक्सरसाइज में मोस्टली यही होगा, हम कंडीशन फाइंड करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कंडीशन. कंडीशन आपको फाइंड करनी है दैट रूट नहीं फाइंड करनी, कंडीशन फाइंड करनी है दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू. कंडीशन फाइंड करिए कैसी, जिसमें किसका यूज हो रहा हो, इसका कि एक रूट किसके इक्वल है, सम ऑफ अदर टू रूट. तो क्वाड्रेटिक आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन. पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्र आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू 0. क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको 3 रूट होंगे. हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा गामा क्या है इसके रूट. कंडीशन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि एक किसके इक्वल है, बाकी दो के सम के इक्वल है. तो हमने मान लिया अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा. अब हमें पता है सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है. सम ऑफ रूट इक्वल्स टू, लास्ट लेक्चर में किया था हमने, माइनस a1 डिवाइड बाय a नॉट. a नॉट आपके पास हाईएस्ट डिग्री, जो इसकी डिग्री है उसका कोफिशिएंट. तो माइनस कोफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, p. देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है p, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, p. a1 क्या है, उसे नेक्स्ट वाले का कोफिशिएंट, वो क्या है, q. तो आ गया q. सम ऑफ रूट, तो यहाँ रूट की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू डिवाइड बाय p. बट हमें क्या पता है, बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा. ये रही बीटा प्लस गामा की वैल्यू है अल्फा. तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह हमने रख दिया अल्फा इक्वल्स टू माइनस क्यू डिवाइड बाय पी. तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस क्यू डिवाइड बाय पी. एंड यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस क्यू डिवाइड बाय 2p. बट अल्फा क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन 1. अगर ये इसका रूट है, अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स हम एक्स की जगह क्या कर सकते हैं, अल्फा पुट कर सकते हैं. तो हम इक्वेशन 1 में एक्स की जगह क्या करेंगे, अल्फा पुट कर देंगे. तो यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो अल्फा की यहाँ से वैल्यू, तो इक्वेशन हो जाएगी p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2p का क्यूब, देन q एज इट इज, अल्फा की वैल्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय 2p का होल स्क्वायर माइनस r, देन माइनस क्यू डिवाइड बाय 2p प्लस s इक्वल्स टू 0. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. p इंटू ये आ जाएगा माइनस क्यू की क्यूब डिवाइड बाय 8p क्यूब प्लस q इंटू क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 4p स्क्वेयर माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय 2p प्लस s इक्वल्स टू 0. आप एलसीएम लेना, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी q क्यूब माइनस 4p क्यू आर प्लस 8p स्क्वेयर s इक्वल्स टू 0. ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है. हमें सिर्फ एक कंडीशन कैलकुलेट करनी थी जो गिवन था उसका यूज करके. एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, हमें कंडीशन कैलकुलेट फाइंड करनी है कि जब इसके रूट एपी में है, फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकेंड पार्ट है कि इसके रूट हमें जीपी में गिवन है. तो कंडीशन जब भी आपको फाइंड करनी है तो हम ट्राई करेंगे, या तो अगर हम उसका एक रूट कैलकुलेट कर सकते हैं तो रूट कैलकुलेट करें और वो वापस रूट इस इक्वेशन में पुट कर दें. तो इसमें हम यही अप्लाई मेथड करेंगे कि हम इसका एक रूट कैलकुलेट करेंगे पहले. अगर आपको 3 रूट एपी में लें तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी. हमने सपोज कर ली ये रूट है, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, हमने सपोज कर लिया. तो हमें पता है सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होगा. देखिए जीपी के केस में हम जनरली प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और एपी के केस में सम ऑफ रूट वाला, क्योंकि वहां से डी कैंसिल हो जाएंगे. तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला था, क्यूबिक इक्वेशन है, माइनस ए नोट पहले, और सम के लिए यहाँ पर था a1, देन माइनस ए नोट की वैल्यू क्या यहाँ पे क्या है, 1 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो ये आएगा 1. a1 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 3p, तो ये आ जाएगा 3p इक्वल्स टू माइनस 3p. तो अब इस तरफ हम रूट्स रख देते हैं. रूट है a माइनस डी प्लस a सेकेंड रूट, थर्ड रूट है a प्लस डी इक्वल्स टू माइनस 3p.
तो यहाँ पे d से d कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3a इक्वल्स टू माइनस 3p। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू माइनस p। बट a तो क्या था, एक रूट था, इसका मतलब हमें एक रूट पता चल गया जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस p। दैट इज दिस इम्प्लाइज माइनस p इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन का रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस p। तो इक्वेशन आपके पास थी एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वेयर प्लस 3qx प्लस r इक्वल्स टू 0। ये रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं p माइनस p क्यूब प्लस 3p माइनस p स्क्वेयर प्लस 3q माइनस p प्लस r इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा माइनस p क्यूब माइनस 3 माइनस आपके पास प्लस ही हो जाएगा क्योंकि आप p स्क्वेयर करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 3p स्क्वेयर माइनस 3p क्यूब प्लस r इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो जाएगा 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया है, एक कंडीशन फाइंड कर ली। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर, आपको इसका यूज करके कंडीशन फाइंड करनी थी, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि अगर रूट आपको जीपी में गिवन है, तो रूट हमें जीपी में लेने हैं, तो हम रूट क्या ले लेंगे, 3 रूट आएंगे। एक लोगे ए इंटू आर डिवाइड बाय आर। तो जीपी के केस में हम कौन सा यूज करेंगे, प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट लोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्यूबिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला माइनस यहाँ पे ए नॉट और यहाँ पे आएगा जो लास्ट वाला कांस्टेंट होता है वो, तो कांस्टेंट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, A3 माइनस ए नॉट की वैल्यू, इक्वेशन लिख लेते हैं हम दोबारा से। इक्वेशन है जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वेयर प्लस 3qx प्लस r इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो ए नॉट की वैल्यू है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1, A3 ये ए नॉट है, यहाँ पर ये है A1, ये है A2, तो ये है A3 की वैल्यू आपके पास r, तो ये आ गया माइनस r। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं रूट, a डिवाइड बाय r। यहाँ पे r देखिए 2 बार गिवन है, तो हम यहाँ बेशक इस r की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, कैपिटल R ले लेते हैं यहाँ पे हम इसे, कैपिटल R a इंटू कैपिटल R। ये इस r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया a क्यूब इक्वल्स टू माइनस r। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस r की पावर 1/3। तो ये हमारा क्या है, a बट क्या था, a एक रूट था, दैट मीन्स ये भी एक रूट होगा, तो हमें एक रूट मिल गया है। अगर ये एक रूट है फर्स्ट इक्वेशन का, ये इक्वेशन 1, तो इसको ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस r की पावर 1/3 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं वैल्यू, इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वेयर प्लस 3qx प्लस r इक्वल्स टू 0। इसमें पुट करते हैं माइनस r 1/3 इसका क्यूब प्लस 3p माइनस r की पावर 1/3 इसका स्क्वेयर प्लस 3q माइनस r की पावर 1/3 प्लस r इक्वल्स टू 0। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस r प्लस 3p माइनस r की पावर 2/3 प्लस 3q माइनस r की पावर 1/3 प्लस r इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों r और माइनस r यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 3p इसकी पावर 2/3 प्लस 3q माइनस r की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 3p माइनस r की पावर 2/3 इक्वल्स टू माइनस 3q माइनस r की पावर 1/3। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, जो ये जो फ्रैक्शन में इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग, दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, क्यूब। तो क्या आ जाएगा आपके पास, p क्यूब माइनस r स्क्वेयर एंड देन
माइनस क्यू क्यूब इंटू माइनस आर, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू क्यूब आर। ये आ गया आपके पास पी क्यूब आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्यू क्यूब आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी क्यूब आर इक्वल्स टू क्यू क्यूब। दैट इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द कंडीशन दैट सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या गिवन है कि कोई तो ऐसे दो रूट हैं जिनका सम इक्वल्स टू जीरो है, तो आपको कंडीशन कैलकुलेट करनी है। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे फाइंड किया था, लेकिन वहाँ पे कंडीशन नहीं, एक्चुअल में आपने रूट फाइंड किए थे। तो इसमें आपको सॉल्व वैसे ही करना है, हाफ मेथड वैसा ही है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उसके बाद हम रूट ना निकाल कर कंडीशन फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। इसके 4 रूट होंगे, 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो हम रूट मान लेते हैं इसके अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो हमें मानना है किसी भी दो का सम क्या है, जीरो के इक्वल। तो मान लेते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो। सम का हमें गिवन है, तो ऑब्वियसली हम फॉर्मूला भी किसका यूज करेंगे, सम का। तो सम ऑफ रूट्स क्या फॉर्मूला है इसका, माइनस यहाँ पे आएगा ए नोट और यहाँ पर आएगा आपके पास A1 माइनस ए नोट की वैल्यू देखो, एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट 1, तो ए नोट की वैल्यू है 1। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है p, यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है p, तो A1 की वैल्यू आपके पास p। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया माइनस p। तो यहाँ पर रूट लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस p, बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस p। तो हमारे पास यहाँ पर दो रूट का सम, अल्फा प्लस बीटा का सम 0 आ गया और गामा प्लस डेल्टा का सम आ गया माइनस p। तो इसके बाद हमें वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल किए थे। यहाँ पर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट में हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 वाला सॉल्व करेंगे, एक में हम गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस p। इसके बाद हमने क्या किया था, अल्फा इंटू बीटा को मान लिया था k, और यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा को मान लेंगे k डैश। वहां पे आप क्या करते थे, k और k डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें यहाँ पे कंडीशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अभी यही करोगे, इससे इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस प्रोडक्ट गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 0। वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा पी एक्स प्लस के डैश इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशन का, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको इक्वल लेना था, गिवन इक्वेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। सिर्फ हमें क्या करना था, x जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट देखना था कि इक्वल है या नहीं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के डैश। इन दोनों का प्रोडक्ट का देखिए, x की पावर 4 उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1, और जो गिवन इक्वेशन है उसमें भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 1। तो मतलब आप इसको डायरेक्टली इक्वल ले लो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इधर आप इक्वेशन 1 लिख देते हैं, x4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस एस। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कॉफिशिएंट एक्स क्यूब का, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म। पहले हम जो आपके पास राइट हैंड साइड है इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस के डैश इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस पी के एक्स प्लस के इंटू के डैश। अब करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए एक्स की पावर 4 का तो इक्वल आपको दिख रहा है, एक्स क्यूब का भी इक्वल है, तो बाकी भी इक्वल होंगे। तो हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और कांस्टेंट का कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का देखिए दोनों तरफ कंपेयर करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्यू
राइट हैंड साइड एक्स क्यूब का कॉफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है के प्लस के डैश, लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कॉफिशेंट आर, राइट हैंड साइड एक्स का कॉफिशेंट पी के। देन नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है एस, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है के इंटू के डैश। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल किए थे वहां पर हमने क्या किया था, के और के डैश की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की है। अब यहाँ पे हम कंडीशन फाइंड करेंगे, तो इस वाली इक्वेशन से पहले के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। के की वैल्यू आएगी आर डिवाइड बाई पी। यहाँ पे क्या करेंगे, के की वैल्यू रख देते हैं एस इक्वल्स टू आर बाई पी इंटू के डैश। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी के डैश की, के डैश इक्वल्स टू पी एस डिवाइड बाई आर। अब देखो जो के की वैल्यू है और के डैश की, उसके बाद हम क्या करते थे, जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड उसमें पुट करते थे, अब हमें वो नहीं करना। अब के और के डैश की वैल्यू यहाँ पर देखो, एक और इक्वेशन है ये रही, q इक्वल्स टू के प्लस के डैश। इस के और के डैश की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, पुट करते हैं q इक्वल्स टू आर बाई पी प्लस पी एस डिवाइड बाई आर। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ गया पी आर स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर एस इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई आपके पास पी क्यू आर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर एस। तो ये आपके पास जो आई है एक कंडीशन आ गई है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कंडीशन दैट द सम ऑफ टू रूट ऑफ इक्वेशन मे बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। मतलब दो रूट का सम बाकी दो रूट के सम के इक्वल है। फिर से मतलब सम के बारे में हमें कंडीशन दी गई है, उससे हमें एक और कंडीशन कैलकुलेट करनी है। तो हम मान लेते हैं 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो हमने रूट मान लिए अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 सच दैट, कंडीशन क्या है हमारे पास कि दो का सम बाकी दो के सम के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल है गामा प्लस डेल्टा। आपकी मर्जी, आपको किसके इक्वल मानना है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ये वाली एंड में सेम ही आएगी, क्योंकि हमने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नाम दिया है इनका, सिर्फ एक नोटेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हमें क्या गिवन है, अब जो हमें गिवन है कंडीशन वो किस में है, एडिशन में, सम में। तो जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो सम के लिए यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, माइनस a1 डिवाइड बाई ए नोट इक्वल्स टू माइनस ए नोट की वैल्यू, एक्स की पावर 4 का कॉफिशेंट 1, तो यहाँ पे आ गया 1, एक्स क्यूब का कॉफिशेंट माइनस पी, यहाँ आ गया माइनस पी। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी p। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, रूट अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू p। देन हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, गामा प्लस डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू p। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू p। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू p बाई 2। और ये किसके इक्वल है, गामा प्लस डेल्टा के इक्वल। दिस इम्प्लाइज गामा प्लस डेल्टा भी कितना हो जाएगा, p बाई 2। तो हमें एडिशन में दो कंडीशन मिल गई हैं। तो उसके बाद हम सेम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में प्रोसीड किया है। दो पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू p बाई 2 एंड सेकेंड पार्ट गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू p बाई 2। तो इनका प्रोडक्ट को हम मान लेंगे k, इन दोनों के प्रोडक्ट को मान लेते हैं k डैश। फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस p बाई 2 एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस p बाई 2 एक्स प्लस के डैश इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड। तो दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, फर्स्ट इक्वेशन के सिर्फ हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आपको इक्वल बनाना है, वो ऑटोमेटिकली इक्वल है। यहाँ पे एक्स की पावर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 और गिवन इक्वेशन का भी एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है 1। तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन एक्स की पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस
क्यू एक्स स्क्वेयर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू, दोनों का प्रोडक्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का प्रोडक्ट। तो सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस पी बाई टू एक्स प्लस के, थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस पी बाई टू एक्स प्लस के डैश। तो इक्वेशन को एक्सपेंड करोगे ये आ जाएगा। कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड क्यू, राइट हैंड साइड आपके पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर का 10, के प्लस के डैश प्लस पी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट है माइनस आर, राइट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट है माइनस पी बाई टू के प्लस के डैश, एंड कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड एस, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है के इंटू के डैश। अब देखिए जरूरी नहीं इन तीनों इक्वेशन में तीनों की तीन यूज होंगी आपके पास कंडीशन फाइंड करने के लिए। अब देखिए जो इक्वेशन है इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसे मान लेते हैं फिफ्थ, इसे मान लेते हैं सिक्स्थ। अब जो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है वहां पर देखो किसकी वैल्यू है के प्लस के डैश की, के प्लस के डैश की। तो हमें ऐसी कंडीशन फाइंड करनी जिसमें के प्लस के और के डैश ना हो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम दोनों से के प्लस के डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, के प्लस के डैश की, एंड दोनों को इक्वल ट्रीट कर देंगे। तो यहाँ से के प्लस के डैश की वैल्यू कितनी आई है क्यू माइनस पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। यहाँ से आपके पास के प्लस के डैश की वैल्यू आ जाएगी 2r डिवाइड बाई पी, बट के प्लस के डैश ऑब्वियसली इक्वल होंगे। तो दोनों से आपके पास क्या आ गया क्यू माइनस पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 2r डिवाइड बाई पी। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4q माइनस पी स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 4qp माइनस पी क्यूब इक्वल्स टू 8r। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, दिस इज आर कंडीशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है इसका हम नाम देते हैं 1, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, कि दो रूट का प्रोडक्ट बाकी दो रूट के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो वहां से आपको ये कंडीशन फाइंड करनी है। इसका मतलब क्वेश्चन किसका है, कंडीशन फाइंड करने का। तो 4 डिग्री की इक्वेशन है तो हम रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 सच दैट, कंडीशन क्या है, दो का प्रोडक्ट बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमने ले लिया अल्फा बीटा इक्वल्स टू गामा इनटू डेल्टा। अब प्रोडक्ट वाली कंडीशन दे रखी है तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय ए नोट, यहाँ पे आपके पास आएगा A4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस ए नोट की वैल्यू देखो, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ गया 1। नेक्स्ट A4 आपके पास देखो ये है ए नोट, ये वाला होगा A1, ये A2, A3, A4। तो A4 की वैल्यू कितनी होगी, जो लास्ट वाला कांस्टेंट है दैट इज S, तो यहाँ से आ गया माइनस S। ओ सॉरी, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आएगा ना, इसमें पॉजिटिव होता है तो ये आएगा प्लस S। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू S। बट हमें पता है अल्फा बीटा किसके इक्वल है, गामा डेल्टा के। तो यहाँ हम गामा डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू S। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया हमें, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू S। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट S। तो हम हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वाली चूज करेंगे, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट S। दिस इम्प्लाइज हम पॉजिटिव वाली चूज कर लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आप चूज। तो अल्फा बीटा रूट S है तो गामा डेल्टा को भी आप क्या लोगे, रूट S। तो फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसे, एक में अल्फा बीटा की वैल्यू है रूट S, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू भी है रूट S। तो यहाँ प्रोडक्ट को आप इनके एडिशन को क्या मान लोगे के, यहाँ पे गामा और डेल्टा के एडिशन को हम क्या मान लेंगे, रूट S, सॉरी के डैश। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस प्रोडक्ट गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 0। वैल्यू रख देते हैं इसकी माइनस के एक्स प्लस रूट S इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के डैश एक्स प्लस रूट S इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, दोनों का प्रोडक्ट गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन के इक्वल, क्योंकि ये भी
सेम वही मेथड जो अभी तक यूज कर रहे हैं, सेम वही लॉजिक। दैट मीन्स x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्र प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू, दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्र माइनस के एक्स प्लस रूट एस इंटू, यहाँ लिख रहे हैं हम मैडम, एक्स स्क्र माइनस के डैश एक्स प्लस रूट एस। एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो अब कंपेयर करेंगे कॉफिशिएंट, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड है p, राइट हैंड साइड इसका कॉफिशिएंट है माइनस के प्लस के डैश, लेफ्ट हैंड साइड क्यू एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट है q, राइट हैंड साइड एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट है दिस टर्म 2 अंडर रूट एस प्लस के इंटू के डैश। लेफ्ट हैंड साइड x का कॉफिशिएंट है r, राइट हैंड साइड x का कॉफिशिएंट है माइनस रूट एस के प्लस के डैश। नेक्स्ट है कांस्टेंट, दोनों तरफ कांस्टेंट s है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से आपके पास, यहाँ से भी आपके पास डायरेक्ट के प्लस के डैश की वैल्यू आ रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आई है, के प्लस के डैश की वैल्यू आ गई माइनस पी। यहाँ से के प्लस के डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, r डिवाइड बाय माइनस रूट एस। दोनों ऑब्वियसली इक्वल होंगी, तो हम क्या करेंगे, माइनस पी इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4th, इसको इक्वेशन 5th। 4 और 5th से हमारे पास क्या आ गया, माइनस पी इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय माइनस रूट एस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आ गया पी रूट एस इक्वल्स टू आर। बट जो हमारी कंडीशन थी वो ये नहीं आई है जो हमें प्रूफ करनी थी, तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों को आप स्क्वेयर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर एस इक्वल्स टू आर, और जो आर स्क्वेयर, और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन, हमें यही फाइंड करनी थी, यही प्रूफ करनी थी। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे सबका मेथड हमारे पास एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है आपके पास, बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। दैट मीन्स दो रूट का प्रोडक्ट दूसरे रूट के, बाकी दो रूट के प्रोडक्ट के इक्वल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन है। मान लो कि जैसे कि अल्फा बीटा का अगर प्रोडक्ट 3 है तो दैट मीन्स गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट -3 है, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो दोनों इक्वल कब होंगे, कि जब आप बोलोगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू, इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 किसके इक्वल है, गामा डेल्टा के, मतलब अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस गामा डेल्टा के, मतलब ये कंडीशन हमारे पास। तो हमने क्या मान लिया, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 सच दैट, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन आपके पास ये वाली, कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस गामा डेल्टा। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए, 3 वैल्यू नहीं है इनकी। तो कंडीशन हमें प्रोडक्ट पे गिवन है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्लस A4 डिवाइड बाय A0। A0 की वैल्यू यहाँ पर x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 1, A4 क्या है, s, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू s। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रख देते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू s, बट यहाँ पर गामा डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं हम, गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी है, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू माइनस अल्फा बीटा, तो ये वाला अल्फा बीटा एज इट इज, इसकी वैल्यू है माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू एस। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एस, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस एस, और बाहर भी आपके पास आएगा प्लस माइनस, बट हम फिर से क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे, चूज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू रूट माइनस एस। ठीक है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव चूज किया है। ये अगर इसके इक्वल है तो गामा इंटू डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस दिस, क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव साइन का, कि एक आपके पास 3 था तो दूसरा -3 था, तो गामा इंटू डेल्टा आपके पास ये हो जाएगा। तो फिर से वही हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में अल्फा बीटा होगा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस एस, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस एस का रूट। अल्फा प्लस बीटा को हम मान लेते हैं
के, और यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा को मान लेते हैं के डैश। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी फर्स्ट से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा के एक्स प्लस अंडर रूट माइनस एस इक्वल्स टू 0। सेम इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के डैश एक्स माइनस माइनस एस का रूट इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड। तो दोनों का प्रोडक्ट गिवन इक्वेशन के इक्वल, सिर्फ वही सेम स्टेप जो पहले कर रहे हैं। तो क्या लोगे, x4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वेयर माइनस के डैश एक्स। तो एक्सपेंड करके हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है p, राइट हैंड साइड है माइनस के डैश माइनस के। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है q, राइट हैंड साइड कोफिशिएंट है माइनस ऑफ माइनस रूट एस प्लस माइनस ऑफ माइनस एस का रूट प्लस के इंटू के डैश। लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट है r, राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट है k अंडर द रूट माइनस एस माइनस के डैश अंडर द रूट माइनस एस, और कांस्टेंट इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, k प्लस के डैश इक्वल्स टू माइनस पी। यहाँ से देखिए ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से आ जाएगा k इंटू के डैश इक्वल्स टू क्यू। यहाँ से हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ये, तो आपके पास क्या आएगा, k माइनस के डैश कॉमन ले लीजिए, माइनस रूट एस माइनस एस का रूट कॉमन ले लिया हमने इक्वल्स टू r। तो यहाँ से k माइनस के डैश कितना आ गया, r डिवाइड बाय माइनस एस का रूट। अब देखिए तीन कंडीशन है, एक में हमारे पास है, पहले जो की थी हमने वहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ गई थी, बट यहाँ पे क्या है, एक आपके पास पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है और एक प्रोडक्ट में है। तो जब ऐसा केस हो तो हम एक कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज, देखिए तीन कंडीशन है, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। तो आप यूज करोगे, देखो a प्लस जनरली a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास 2ab आएगा। ये क्या बन गया आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ से क्या कंडीशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। मतलब एक ऐसी कंडीशन है ये जिसमें किसी भी दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला किसके लिए यूज कर लेंगे, k और k डैश के लिए। तो इस फॉर्मूले से आपके पास क्या आएगा कि k प्लस के डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k माइनस के डैश का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स k इंटू के डैश। हम क्या करेंगे यहाँ पे, k प्लस के डैश, k माइनस के डैश और 4k और k इंटू के डैश की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये वैल्यू पुट की है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस एस प्लस 4q, एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर माइनस 4q एस। तो इसे राइट हैंड साइड, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस इक्वल्स टू 4q एस। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। जो आपकी बुक में है इसको अलग मेथड से सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे जो उनका एडिशन है वहाँ पे माइनस एल और माइनस एम लिया है, बट हमने वही किया जो हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल हमने सेम मेथड अप्लाई किया है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। 7th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ z की पावर 4, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है z में और डिग्री क्या है इसकी 4, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1।
हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल रूट, मतलब जो उसके रूट है वो इक्वल है और दो के पेयर में है। मतलब अगर आपको एक रूट अल्फा, दो रूट आपके होंगे अल्फा 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 और दो रूट हम मान लेते हैं बीटा, मतलब पेयर में ये इक्वल है। ये हमने मान लिए बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। देन हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है, जी इक्वल्स टू 0 एंड दिस कंडीशन। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना तो सम में दे रखी है ना ही प्रोडक्ट पे, तो हम सम वाला यूज कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होगा, -a1 डिवाइड बाय a0 माइनस a0। a1 क्या होगा, z की पावर 4 का कॉफिशिएंट दैट इज 1। a1 क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ z क्यूब, बट z क्यूब देखिए यहाँ पे z क्यूब नहीं प्रेजेंट है, मतलब z क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 0, तो ये आ गया 0। ये वैल्यू आ गई 0। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए 4 रूट थे, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पे 0 वाली कंडीशन आई है। तो अगर हम बाकी दो रूट देखें अल्फा और बीटा, एक और रूट थे उन पे भी यही सेम कंडीशन होगी, अल्फा प्लस बीटा 0। तो हमारे पास एडिशन वाली कंडीशन है, तो हमें दो पार्ट लेने होते हैं। तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को मान लेते हैं के। अब यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा को ही मानना है, तो आपको यहाँ पे के डैश मानने की जरूरत नहीं है, वो भी के ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा को ही आप दोबारा सपोज कर रहे हो, तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, अब देखिए जेड में आएगी क्योंकि जो कंडीशन है, जो गिवन इक्वेशन है वो जेड में है, तो जेड स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सेम इसके साथ आएगी, तो आपकी मर्जी है इसको दोबारा लिखना है नहीं, आप एक ही बार कर सकते हो, सिर्फ एंड में आपको 2 बार मल्टीप्लाई करके दिखाना हो जाए। ये भी सेम आ जाएगी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 0 है, तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा, के इक्वल्स टू 0। और सेम कंडीशन यहाँ से आएगी, जेड स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, गिवन इक्वेशन के। तो गिवन इक्वेशन है Z4 प्लस 6HZ की पावर 2 प्लस 4GZ प्लस A0 स्क्वायर I माइनस 3H स्क्वायर इक्वल्स, ये है इक्वल्स टू इन दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट, मतलब जेड स्क्वायर प्लस के इंटू जेड स्क्वायर प्लस के। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ये, जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जेड की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर के। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट जेड, अगर हम जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, यहाँ पर आपके पास क्या है 6h, राइट हैंड साइड जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2k, दैट मीन्स 6h इक्वल्स टू 2k। जेड का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड है 4g, राइट हैंड साइड जेड का कोफिशिएंट 0, जेड की टर्म नहीं है तो इसको यहाँ पे 0 इंटू जेड ही लिखोगे ना, तो जेड का कोफिशिएंट 0। लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है आपके पास A0 स्क्वायर I माइनस 3H स्क्वायर, राइट हैंड साइड आपके पास कांस्टेंट है के स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, g इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन तो आपको ये प्रूफ करनी थी, और यहाँ से देखिए आपके पास जो गिवन कंडीशन जो आपको प्रूफ करनी है उसमें आपके पास जो टर्म है ये आपके पास k नहीं है, क्योंकि हमने k सपोज किया है, तो यहाँ वाली इक्वेशन से आप k कैलकुलेट कर लोगे। k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3h, तो उस 3h को यहाँ पुट कर देते हैं, 3h का स्क्वायर दैट इज 9h स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई A0 स्क्वायर I माइनस 3h स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देन दिस इम्प्लाइज A0 स्क्वायर I माइनस 12h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी जो हमें प्रूफ करनी थी।